नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नेत्रपाल सिंह एंड आई एम फ्रॉम आईआईटी कानपुर। स्वागत है आप सभी का विद्या एकेडमी के इस प्यारे से चैनल में। और आज मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 वो करवाने वाला हूँ। आइडिया ये है कि हम इस चैप्टर को दो पार्ट में करने वाले हैं। पहले हम लोग वो सारे कंसेप्ट देखेंगे जो हमें एक्सरसाइज 7.1 में काम आने वाले हैं। तो हम एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है पहले वो देखेंगे, और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम लोग 7.2 एक्सरसाइज के रिलेटेड कंसेप्ट और पूरी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो एंड तक देखना इस वीडियो को जरूर, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट गाइस, लेट्स स्टार्ट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही प्यारा चैप्टर है, ये बहुत ही इजी चैप्टर होता है ये, और काफी अच्छा आप लोग इसमें स्कोर कर सकते हो। इनफैक्ट आप इसमें 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मींस अगर ये चैप्टर हमारा 3 मार्क्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स जितने का भी आ रहा है, आप सारे के सारे मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डेफिनेशन से कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एग्जैक्टली है क्या चीज, क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली में इट इज द स्टडी ऑफ ऑल द ज्योमेट्रिकल फिगर्स, बट दैट टू बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस के बेसिस पर ज्योमेट्री को पढ़ने वाले हैं, यही है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर। अब इसके अंदर हम लोग जो पॉइंट्स होते हैं या फिगर्स होते हैं उनको प्लॉट कर सकते हैं, लाइंस है उसको प्लॉट कर सकते हैं, जो कर्व्स है उसको हम प्लॉट कर सकते हैं। वी कैन प्लॉट दैट एंड देन वी कैन स्टडी दिस चैप्टर। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, क्योंकि ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस आपको डेली लाइफ के एप्लीकेशन में जरूर मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम आर्किटेक्चर वगैरह कुछ कर रहे हैं तो आपको ये चैप्टर बहुत काम आएगा। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो भी आपको ये चैप्टर बहुत काम आएगा, और उसमें अगर आप रिसर्च फील्ड में हो तो फिर तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। तो प्लीज जरा इस चैप्टर को ध्यान से फोकस करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट ये पहले तो डेफिनेशन लिख डालिए दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स बाय प्लॉटिंग देम इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ज्योमेट्रिक फिगर्स क्या होते हैं? सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सारे फिगर्स ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं। ट्राइंगल हो गया, तो उन सबको अगर हम प्लॉट करें किसी एक ग्राफ के ऊपर और फिर उसकी स्टडी करें, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई एम श्योर आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे इसमें एक बड़ा ही प्यारा सा शब्द हमने देखने को मिलता है कोऑर्डिनेट। सो ये कहां से शुरू होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट प्लेन? सो नेक्स्ट टॉपिक यही है कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन बच्चों एक्स वाई प्लेन कहलाता है, जिसमें आप एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स को लेके चलते हो। अभी आपको वो प्लेन जो है वो इस तरीके से दिखेगा। इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा ये एक्सरसाइज है। अगर आपको कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना है तो आप सिंपल एक एक्स वाई ग्राफ बना दो, दैट इज योर कोऑर्डिनेट प्लेन। जैसे इस स्लाइड में किया हुआ है। लेट मी यूज येलो पेन दिस टाइम। सो देखिए यहाँ पर हमने ये एक्स एक्सिस रखी हुई है, और इस एक्स एक्सिस को आप एरो से शो करोगे दोनों साइड। इसका नाम दे दिया हमने एक्स एक्स डैश, और साथ में एक y एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है उसको हमने ड्रॉ किया और उसका नाम पड़ गया y y डैश। ये एक्सिस का नाम है। अब इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें, इस प्लेन को अगर हम ध्यान से देखें तो आपको नजर आएगा कि y एक्सिस और x एक्सिस जहां पर मीट कर रहे हैं, हमने उस पॉइंट पे 0 लिखा हुआ, दैट मींस वो हमारा ओरिजिन है। ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। इस ओरिजिन से अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो y एक्सिस में वी आर मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर इस एक्सिस से वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम इसी पॉइंट से राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो वी आर मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ व्हाट? x के पॉजिटिव में जा रहे हैं। और अगर इसी 0 पॉइंट से लेफ्ट साइड में जाओगे तो क्या नाम हो जाएगा? क्या किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग? नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर आप लोगों को ये कोऑर्डिनेट प्लेन समझ में आ रहा होगा। वापस से मैं बता देता हूं कि ये जो x x डैश है वो एक्सिस है, x एक्सिस। आप इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोल सकते हो अभी। और ये जो आपको y y डैश दिख रहा है, दिस एक्सिस, दिस इज नोन एज द वर्टिकल एक्सिस। और पॉजिटिव डायरेक्शन y का ऊपर और नेगेटिव डायरेक्शन y का नीचे। x डायरेक्शन में पॉजिटिव तो राइट साइड में, x डायरेक्शन में नेगेटिव तो लेफ्ट साइड में रहेगा। जल्दी से अपनी नोटबुक में ये सब ड्रॉ कर दीजिए फटाफट। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है y डैश o y, क्योंकि वो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड अंडरस्टूड है कि x x डैश में x o डैश
एक्स ओ एक्स डैश वो ऑलरेडी आ ही गया, सो एक्स एक्स डैश भी लिखेंगे तो चलेगा, वाई एक्सिस वाई डैश ओ वाई, एक्स एक्सिस एक्स डैश ओ एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर में, इसको हटा देता हूं मैं। देखो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं इस वीडियो को, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर मेरी स्पीड आपको स्लो लग रही है तो आप वीडियो को 1.5x 2x की स्पीड पर भी देख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही है तो आप उसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको पॉज करके अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो आफ्टर डिस्कसिंग कोऑर्डिनेट प्लेन, अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेट्स की तरफ कि भैया ये कोऑर्डिनेट्स क्या चीज है, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब है x और y की वो वैल्यूज जो एक किसी पॉइंट को एग्जैक्टली डिफाइन करती है। अब जैसे यहां पर एक पॉइंट हमें दिख रहा है, दिस पॉइंट 2,1 2,1 पेन सेलेक्ट कर लेता हूं मैं पहले। सो हमें एक पॉइंट दिख रहा है यहां पर 2,1, वो ये वाला पॉइंट है 2,1। अब यूजुअल जो जनरल डिनोट करने का तरीका है वो है कि आप किसी भी पॉइंट को x, y से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। तो आप x, y से जब आप रिप्रेजेंट करोगे, जो फर्स्ट नंबर है वो x को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब x एक्सिस को, और जो सेकंड नंबर आएगा वो अपने को y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे 2,1 ये पॉइंट आया, इसमें x कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया, x कोऑर्डिनेट हो गया अपने पास 2, y कोऑर्डिनेट कौन सा हुआ 1, y कोऑर्डिनेट इज 1। और देखो कैसे चेक करेंगे इसको कि आप x डायरेक्शन में 2 यूनिट्स आगे बढ़ जाओ तो आप इस पॉइंट पर पहुंचोगे, इस लाइन से, यहां से आप परपेंडिकुलर लाइन खींचो, यहां पर जाएगी ये, और फिर y एक्सिस की तरफ 1 पॉइंट आगे बढ़ जाओ, 1 यूनिट आगे बढ़ जाओ, और फिर वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो, जहां पर ये दोनों लाइन मीट करेंगी वही हमारा पॉइंट होगा। सो x में 2 और y में 1, x में 2 और y में 1। जैसे ये वाला पॉइंट दिख रहा है हम लोगों को, x में -3 कैसे पता चला, बिकॉज हम x में नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, we are moving in the negative x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन का नेगेटिव डायरेक्शन ये हो गया, x पॉइंट है -3, हमारे यहाँ पर -3 की लाइन खींची हम लोगों ने, और उसके बाद में y में हम लोग -2 जा रहे हैं, y नेगेटिव नीचे यहाँ पर है, तो y नेगेटिव का ये वाला पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट होगा। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट -3, -2। वैसे ही एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है, जल्दी से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप लोग बता दीजिए। लेट्स सी कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं, जल्दी से कर दीजिए। मैं नोटेशंस हटा देता हूं, यहां से एनोटेशंस हटा देता हूं, एनोटेशंस हटा दिए मैंने। जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। ये पॉइंट हमें गिवन है, आपको पहले x कोऑर्डिनेट बताना है और उसके बाद आपको y कोऑर्डिनेट बताना है। सो इसमें क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास, देखो x डायरेक्शन में हम कितना दूर जा रहे हैं, वी आर मूविंग 4 यूनिट्स, तो 4 से एक स्ट्रेट लाइन खींची हमने यहाँ पर आगे, और y डायरेक्शन में यहाँ पर वो बोल रहा है -2 और -3 के बीच में कोई पॉइंट है, सो ऑब्वियसली अगर हम इसको मिडिल पॉइंट लेके चले तो दिस विल बिकम -2.5। सो ये जो कोऑर्डिनेट आएंगे यहाँ पर पॉइंट में, पहले आपको x की वैल्यू लिखनी है, x की वैल्यू कितनी है बेटा 4, और y की वैल्यू कितनी है -2.5। सो कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने 4, -2.5, ये है इसके कोऑर्डिनेट्स। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है बच्चों, कि अगर हम x, y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट को, तो जो x कोऑर्डिनेट है उसको नाम दिया जाता है एब्सिसा, और जो y कोऑर्डिनेट है, y जो नंबर दिख रहा है हमको, दैट इज नोन एज ऑर्डिनेट। सो x कोऑर्डिनेट इज नोन एज एब्सिसा एंड y कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट। चलिए ये टॉपिक यहां पर समाप्त करने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज और देख लेते हैं, जैसे क्वाड्रेंट। अब अगर आपको क्वाड्रेटिक क्वाड्रेंट समझना है तो उसके लिए हम लोगों को कोऑर्डिनेट प्लेन की जानकारी होनी चाहिए, जो हमने थोड़ी देर पहले देख लिया है। कोऑर्डिनेट प्लेन में वी रिप्रेजेंटेड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये आ गई अपने पास में हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस ये आ गई हमारे पास में हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स, और वाई एक्सिस है अपने पास में वर्टिकल एक्सिस। नाउ अब ये जो दोनों एक्सिस हैं इस पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 पार्ट्स में तोड़ती हैं, एंड दोस 4 पार्ट्स दे आर नोन एज क्वाड्रेंट। क्वाड मतलब होता है 4। सो 1, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज नोन एज सेकंड क्वाड्रेंट, आपको एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट,
दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे. ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्लस प्लस, इसका मतलब है कि एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है. जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो x नेगेटिव आ जाएगा बट y कैसा रहेगा? पॉजिटिव. व्हेन वी गो टू थर्ड क्वाड्रेंट वी हैव x नेगेटिव एज वेल एज y नेगेटिव. x भी नेगेटिव आ जाएगा और y भी नेगेटिव आ जाएगा. व्हेन इट कम्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट यू हैव प्लस x एंड यू हैव माइनस y. प्लस x एंड माइनस y. सो दीज आर नोन एज क्वाड्रेंट्स. और ये चीज आप कभी भूलोगे नहीं. 4 क्वाड्रेंट आपको मिलेंगे एक प्लेन में. चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है डिस्टेंस फॉर्मूला. आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पहले बता देता हूँ, समझा देता हूँ, फिर आगे चल के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं. देखो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या है बेटा. लेट्स से यू हैव 2 पॉइंट्स. मान लो मेरे पास ये 2 पॉइंट्स हैं. दिस इज लेट्स से पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. सो ए और बी हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं. इन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में आपको रिप्रेजेंट करके दे देता हूं. सो लेट्स से दिस इज x1, y1 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2. सो वी हैव 2 पॉइंट्स a एंड b. वन इज x1, y1, द अदर वन इज x2, y2. और आपको बोल रहा है कि वो डिस्टेंस निकाल के दिखाओ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में. मींस a से b ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है वो हमें निकालना है एंड स्ट्रेट लाइन वाला. सो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए. डिस्टेंस d इज इक्वल टू, देखो करना कुछ नहीं है, सेकेंड पॉइंट में से x2 निकाला और फर्स्ट पॉइंट में से x1 निकाला. लिख दिया हमने x2 माइनस x1 इस पूरे का स्क्वायर. फिर हमने y2 लिया और y2 में से y1 को माइनस कर दिया और इन दोनों का कर दिया स्क्वायर. सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. बीच में आपको हमेशा प्लस ही रखना है और फिर आपको जो भी आंसर आएगा उसका अंडर रूट ले लेना. दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट. ये डिस्टेंस फॉर्मूला है. एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं. जैसे हमारे पास एक पॉइंट आया a 1,3 और एक पॉइंट आया b 5,6 और हमसे पूछा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल के बता दो. बच्चों आपको पहले तो जब आप ये टॉपिक करोगे तो आपको एटलीस्ट स्क्वायर्स, बेसिक स्क्वायर्स पता होने चाहिए 20 तक. एनीवेज देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग. यहाँ पे x1 हो गया ये, दिस इज y1, x2 एंड y2. डिस्टेंस क्या आएगा देखो. डिस्टेंस इज इक्वल टू, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वापस रिमाइंड करा रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो महाकाल वाले नहीं है. चलो देखो x2 माइनस x1 में, सॉरी x2 माइनस x1 ये वाला, ये नहीं. सो x2 माइनस x1 में अपने पास आया 5 माइनस 1 होल स्क्वायर. फिर y2 माइनस y1 में लिखा तो 6 माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर और इन दोनों को कर दिया हमने प्लस. दिस इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर देखो, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 1 इज 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 6 माइनस 3 इज 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा. सो आया अपने पास अंडर रूट 16 प्लस 9. दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो 16 और 9 को ऐड करोगे बच्चों आएगा आंसर अपने पास 25. और आप जब अंडर रूट ले लोगे 25 का तो आपके पास वैसे तो आपको आंसर वही रखना है, वैसे 5 ही रखना है. सो आंसर इज, सो द डिस्टेंस इज 5 यूनिट्स. 5 यूनिट्स. हमने यहाँ पर डिस्टेंस 5 यूनिट्स ले लिया क्योंकि हमारा आंसर अंडर रूट 25 आया और अंडर रूट 25 होता है 5. सो द आंसर इज 5 यूनिट्स. आंसर इज 5 यूनिट्स. अब ये जो यूनिट्स यहाँ पर लिखा हुआ है ये आप सेंटीमीटर भी रख सकते थे, मीटर भी रख सकते थे, किलोमीटर भी रख सकते थे, माइल्स भी रख सकते थे. डिपेंड किस पे करेगा, क्वेश्चन पे. तो क्वेश्चन में जिस हिसाब से पूछा होगा हम लोग उस हिसाब से इसको निकालेंगे. इसके यूनिट्स को हम लिख देंगे. सो आई एम श्योर ये डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को
कैलकुलेट करना आ गया डिस्टेंस फॉर्मूले से। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला कि सर आपने पढ़ा तो दिया कि डिस्टेंस फार्मूला ये होता है, इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, बट हमारे लिए क्लास 10th के लिए क्या इंपॉर्टेंस है उसकी? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला इन क्लास 10th? देखो क्लास 10th में काफी इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो इसके बेसिस पे आएंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन आया टू चेक द टाइप ऑफ ट्राइंगल, कि कौन से टाइप का ट्राइंगल है, क्या वो ट्राइंगल इक्विलेटरल है, इज इट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज इट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, या फिर वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। या पता कैसे करोगे? आइसोसेलेस स्पेलिंग भूल जाता हूं मैं इसकी, आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो क्या वो ट्राइंगल इक्विलेटरल है या फिर वो आइसोसेलेस है, कैसे पता चलेगा? जब हम उसकी साइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास एक ट्राइंगल आया, ट्राइंगल इज ए बी सी। अब इस ट्राइंगल में अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो ये तीनों साइड्स इक्वल हो गई। और जिस ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है वो ट्राइंगल कैसा होता है? इक्विलेटरल। और ये हमें कैसे पता चलेगा? मान लो आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट ए दिया हुआ है, पॉइंट बी दिया हुआ है, पॉइंट सी दिया हुआ है। आपका टास्क है ए बी वाला डिस्टेंस निकालना, जो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने सीखा उससे, फिर ए सी का डिस्टेंस निकालना और फिर बी सी का डिस्टेंस निकालना। अगर ये तीनों डिस्टेंस इक्वल आ गए तो कैसा ट्राइंगल है वो? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर आपके पास सिर्फ दो साइड्स इक्वल आ रही है, ओनली टू साइड्स आर कमिंग इक्वल, और बाकी की थर्ड साइड इक्वल नहीं है, तो वो कैसा ट्राइंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो ट्राइंगल बन रहा है वो इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस। तो टू चेक द टाइप ऑफ ट्राइंगल उसके लिए भी हम लोग यूज करेंगे इसको। एंड टू चेक द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसमें भी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें एक स्क्वायर की, अगर आप एक स्क्वायर की प्रॉपर्टीज जानते हो तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा समझने में कि एक स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो लेट मी टेक दिस साइड एज ए, तो बाकी सारी की सारी साइड ए हो गई है, इक्वल हो गई है। स्क्वायर की पहली प्रॉपर्टी है कि उसकी साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती है। और उसकी दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि उसके डायगोनल्स ये भी इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। लिख लीजिए जल्दी से इसको कि उसकी साइड तो इक्वल होती है प्लस उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। डायगोनल कौन से हो जाएंगे? देखो जैसे ए से सी वाला डिस्टेंस ये डायगोनल कहलाया, और डी टू बी वाला डिस्टेंस ये भी डायगोनल हो गया। तो दोनों डायगोनल इक्वल होंगे, मींस AC is equal to BD, AC is equal to BD। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं साइड के बारे में? AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA। AB, BC, CD और DA ये सब इक्वल होने वाला। स्क्वायर तो पता चल जाएगा कि हाँ भैया वो स्क्वायर है। सिमिलरली अगर हम लोग रेक्टेंगल लेके तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज लगा सकते हो आप, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आप लगा सकते हो। सिमिलरली अगर हम लोग कोई पैरेललोग्राम देख लें तो आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, राइट। अगर किसी ने पूछा रेक्टेंगल में क्या करोगे तो उसकी भी दो कंडीशन लगा लेना। पहली कंडीशन क्या है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पहली बात ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, आर इक्वल। और दूसरा क्या? ये लिखते रहना ये ट्रायंगल रेक्टेंगल के लिए रेक्टेंगल। सो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और दूसरा क्या है? उसके डायगोनल नॉट इक्वल होते हैं, नॉट इक्वल। प्लस आप क्या बोल सकते हो? 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से कि डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर। सो लेट्स से इफ दिस इज, मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ, नहीं तो क्या कंफ्यूजन और बढ़ता जाएगा। ये रेक्टेंगल है, मान लो ABCD, इसके डायगोनल हो गए AC और BD, ऐसे करेंगे, राइट। आपको क्या प्रूफ करना है कि एक तो AB और CD इक्वल है, दूसरा क्या प्रूफ करना है? CB और DA ये भी इक्वल है। और तीसरी चीज क्या हमको प्रूफ करनी है कि आप ये जो डायगोनल आ रहा है हमारे पास AC, इसका स्क्वायर शुड बी इक्वल टू BC स्क्वायर, मींस ये प्लस
ए बी स्क्वायर ये आपने प्रूव कर दिया। तो ये जो फिगर हमने बनाई, जो क्वाड्रिलेटरल वी हैव ड्रॉन इज अ रेक्टेंगल। तो वैसे ही करके आप सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, पैरेललोग्राम के लिए यूज कर सकते हो। चलो चलते हैं सेकंड एप्लीकेशन की तरफ। तो चेक द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज जो ट्रायंगल से रिलेटेड मुझे आप लोगों को बतानी है, जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास में एक ट्रायंगल है, ध्यान से सुनना इस चीज को और प्लीज नोट डाउन करते रहो कि ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में के कोऑर्डिनेट्स हमको दे दिए हैं, और या फिर ऐसा समझ लो कि हमको सिर्फ 3 पॉइंट दिए, एक पॉइंट दे दिया ए, दूसरा पॉइंट दे दिया बी और तीसरा पॉइंट मिल गया हमको सी। उसके कोऑर्डिनेट दे दिए उसने और पूछ रहा है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ट्रायंगल बना पाएंगे। विल दीज पॉइंट्स बी एबल टू मेक अ ट्रायंगल। तो आपको क्या करना है, आपको ए बी, बी सी और ए सी ये तीनों चीज निकाल लेंगे। आपको ए बी निकालना है, ए सी निकालना है और बी सी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूले से। अगर कोई भी दो साइड्स का एडिशन ए बी प्लस बी सी, कोई भी दो साइड्स का एडिशन अगर उसकी थर्ड साइड, जैसे यहाँ पर थर्ड साइड अपने पास कौन सी आ गई है, ए सी, अगर कोई भी दो साइड्स का एडिशन उसकी थर्ड साइड से लेस हो जाएगा, थर्ड साइड से लेस हो जाएगा, तो आप समझ लेना कि वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं, वो ट्रायंगल बनेगा ही। ये कंडीशन है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको यूज हो जाएगी। सो ए बी प्लस बी सी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कोई भी दो साइड्स का सम शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। सो वी वर डिस्कसिंग कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर में मतलब क्या हो जाएगा, let's say we have 3 points, 3 पॉइंट्स हमारे पास A, B और C। अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, if these 3 points they lie in the same line, तो ये तीनों पॉइंट्स कहलाएंगे कोलिनियर। These 3 points will be known as collinear points। बट हमारे लिए कैसे यूज करेंगे, हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे? देखो, अगर आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिए, एक कोऑर्डिनेट दे दिया A, दूसरा दे दिया B और तीसरा कोऑर्डिनेट दे दिया C। सो वी हैव 3 कोऑर्डिनेट्स A, B और C। इसमें हमारा टास्क होगा, पहले हम AB निकाल दें, फिर हम BC डिस्टेंस निकालें और फिर CA डिस्टेंस निकाल दें। AB निकाल दिया, BC निकाल दिया और CA निकाल दिया। काम कुछ नहीं करना है, आपको कोई भी दो साइड को ऐड करके देखना है। मान लो जैसे AB और BC को मैंने ऐड किया, वो अगर CA के बराबर आ गया तो ये तीनों पॉइंट्स हो गए कोलिनियर। कोई भी दो साइड ले लो आप, कोई भी दो साइड, जैसे मैंने अभी AB और BC लिए, आप ये भी ले सकते हो AB और AC, उन दोनों को ऐड करोगे वो BC के बराबर है, तो पॉइंट्स कैसे हो गए, कितने कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो कोई भी दो जो डिस्टेंस है उनका समेशन थर्ड डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। होगा ना, देखो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इस लाइन के लिए AC प्लस BC इज इक्वल टू AB, सही बात है ना। तो AC ये वाला डिस्टेंस और BC ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, AB मिलेगा ना अपने को। ये वैलिड है इसके लिए। इस पॉइंट के लिए, ये इस डायग्राम के लिए रिलेटेड मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और ये जस्ट एक जनरल एग्जांपल है कि आपको कोई भी दो साइड का समेशन अगर थर्ड साइड के बराबर आ जाए तो वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो ये आप कहीं भी लगा लो, मतलब आप सब, आपको ये AB, BC, CA सब निकालना पड़ेगा। तो आप उसको निकालने के बाद कोई भी दो साइड को ऐड कर दो और तीसरी साइड के बराबर आ जाए तो वो पॉइंट्स कोलिनियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर में आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स है, कुछ क्वेश्चंस है, इसी से शुरुआत करते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल देखिए जरा। शो दैट, बाय द वे लाइक करते हैं ना वीडियो को, जो जो आता जा रहा है। शो दैट द पॉइंट्स 1, 7, 4, 2, -1, -1 एंड -4, 4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, लेट अस ड्रॉ अ स्क्वायर। एक
स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए मित्रों, ये रहा स्क्वायर ए बी सी डी। जो ए पॉइंट है, लेट्स अज्यूम इट एज 1,7, बी पॉइंट को 4,2 ले लेते हैं, सी पॉइंट इज -1, -1 and the D point is -4, -4. हमें ये प्रूव करना है that these vertices are representing a square. कंडीशन क्या थी स्क्वायर की? स्क्वायर की कंडीशन थी ये कि एक तो AB, BC, CD और DA ये सब इक्वल आना चाहिए, all the sides must be equal. दूसरा जो डायगोनल है, डायगोनल कौन सा हो जाएगा इस बार? AC और BD, AC और BD ये दोनों इक्वल आने चाहिए। So AC is equal to BD, ये दोनों इक्वल आने चाहिए अपने पास। Diagonals should be also equal and sides should be also equal. चलिए डिस्टेंस निकाल देते हैं, फटाफट निकाल देते हैं। AB is equal to under root of 4 minus 1 3 square plus 2 minus 7 minus 5 का square. This is equal to what? Under root of 3 square is 9 plus 25, ये आ गया अंडर रूट ऑफ 34। वैसे ही BC निकालो जरा। BC आ जाएगा अपने पास 4 minus -1, ये आ गया 5 स्क्वायर प्लस 2 minus -1 मीन्स 3 स्क्वायर। अगेन सेम चीज बन गई तो अंडर रूट 34 आया। व्हाट अबाउट CD? CD को चेक करते हैं। -1 माइनस ऑफ -4, -1 माइनस ऑफ -4, ये आ जाएगा अपने पास 3 और 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। फिर -1 -4, ये आ गया -5, सो प्लस -5 का होल स्क्वायर। ये भी वही चीज है जो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग आंसर में? अंडर रूट 34। सेम अगर आप DA निकालोगे तो वो भी अपने पास क्या आ रहा है? अंडर रूट 34 आ रहा है। अच्छा, ये अभी हमने सिर्फ साइड्स इक्वल करी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्क्वायर हो गया अभी प्रूफ। क्यों? रोम्बस भी हो सकता है और रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, राइट? सो आप यहां तक रोकोगे नहीं, आपको फिर प्रूव करना पड़ेगा कि इसके डायगोनल्स भी इक्वल है। कैसे प्रूव करेंगे? डायगोनल्स निकाल लेते हैं। AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, AC निकालेंगे जरा, -1 -1 मींस -2 होल स्क्वायर प्लस -1 -7 -8 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, देखो 4 प्लस 64, सॉरी माय बैड, 64, ये मैं मिटा देता हूँ। 4 प्लस 64, ये हो गया अंडर रूट 68। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतना रख लो। सो अंडर रूट 68। सिमिलरली अगर BD चेक करो आप तो BD आ जाएगा -4 -8 का स्क्वायर प्लस 4 -2 स्क्वायर। अगेन ये सेम चीज आ जाएगी अपने पास, क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 68। सो अब हम बोल सकते हैं कि हाँ, यस, दिस फिगर इज एक्चुअली अ स्क्वायर। ये जो कोऑर्डिनेट्स हमको मिल रहे हैं, these 4 vertices, they are actually representing a square. स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया हो तो आगे बढ़े, और नहीं किया तो पॉज करके देखते रहना। मिटा रहा हूँ इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल। देखो एग्जांपल ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। क्या बोल रहा है एग्जांपल? देखते हैं। लेट्स सी दिस एग्जांपल। एग्जांपल है कि दिस फिगर इट शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क्स इन अ क्लासरूम। आशिमा, भारती एंड कैमिला आर seated at 3,1। आशिमा जो 3,1 यहाँ पर बैठी हुई है, 3,1, और बी भारती वो 6,4 पे बैठी हुई है, 6,4, एंड कैमिला इज सिटिंग एट 8,6, 8,6। ये कोऑर्डिनेट्स हमको पता चल गए। नाउ डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन? गिव रीजन फॉर योर आंसर। इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है हमसे? आर दीस पॉइंट्स कोलिनियर?
आर दीस पॉइंट्स कोलिनियर। क्या करना है हमको, टास्क क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए फटाफट उनका डिस्टेंस निकाल लो। पहले आप ए बी निकालो, ए बी निकालोगे क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 3 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 स्क्वायर। क्या है अपने पास में अंडर रूट ऑफ, देखो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 9 18, और इसमें से अगर हम 3 कॉमन निकाल दे तो अंडर रूट 2 ऐसे बचेगा। सो 3 अंडर रूट 2 हमारे पास ए बी आ गया। मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया इसको भाई, डायरेक्टली सॉल्व कर दिया इसको। फिर किसकी बारी आई अपने पास, बीसी की। बीसी निकालते हैं, बीसी इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 6 इज 2 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 इज अगेन 2 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो ये आ जाएगा 2 रूट 2। सो बीसी आ गया। अब किसकी बारी आई, एसी की। एसी निकालते हैं, देखो एसी आएगा अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 3 इज 5 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 स्क्वायर, ये आ गया 5 रूट एसी आ गया। अब चेक करो, डोंट यू थिंक कि इफ आई ऐड ए बी एंड बी सी इट इज एक्चुअली गिविंग मी ए सी। सो ए बी प्लस बी सी ये क्या है, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, और ये क्या आंसर आएगा 5 रूट 2, जो कि किसके बराबर है, AC के। देयरफॉर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, और क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर है तो ये तीनों किसमें बैठे हुए हैं, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं। दे आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। सो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नोट डाउन कर लिया, नहीं किया तो पॉज करके कर लेना। कर लो, चलो अभी तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था ना, मस्त क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते भाई। जिसको वीडियो में मजा आ रहा है ना, एक तो एंड तक देखेगा, और एंड तक देखते देखते लाइक जरूर करेगा, इसको कमेंट भी मार देना। Find the relation between x and y such that the point x comma y is equidistant from the point 7 comma 1 and 3 comma 5. It's a very beautiful question. Let me explain what this question is asking you. So there are 2 points. Let's say the first point is A, which is 7 comma 1, and the other point, let's say it is 3 comma 5. Now there is a point let's say P somewhere, we don't know where. So there is a point P whose coordinates are given as x comma y. Now we have to find out what is x and what is y based on the fact that this distance PA is equal to PB. This distance PA is equal to PB. ये हमको डिस्टेंस पता करना है, सिंपल है। चलें करें इस क्वेश्चन को, लेट्स सी, देखते हैं क्या रिलेशन आ रही है अपने पास में x और y के बीच के रिलेशन, x और y के बीच के रिलेशन देखते हैं। पहले निकाल लो PA। PA की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, अंडर रूट ऑफ PA की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, अगर AP निकालेंगे ना तो थोड़ा सा इजी रहेगा, प्लस माइनस की गलती नहीं होगी, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। सो पहले AP निकाल लेते हैं। AP इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अगर हम AP कर रहे हैं तो हमको x माइनस 7 लिखना चाहिए, क्योंकि दिस इज x2 दिस इज x1, राइट। सो AP इज इक्वल टू x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये AP है। व्हाट अबाउट BP? BP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y minus 5 whole square. Now according to the question के अकॉर्डिंग AP और BP इक्वल है। अगर AP और BP इक्वल हो गए तो क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस
y माइनस 5 होल स्क्वायर, y माइनस 5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि AP और BP दोनों इक्वल है, अंडर रूट अगर दो अंडर रूट इक्वल है तो फिर उनके अंदर की वैल्यूज वो भी इक्वल होंगी। सो x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर। ओपन करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, लेट्स सी कैसे ओपन करेंगे इसको। x माइनस 7 होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो भैया, a माइनस b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 2ab मींस 14x, या भी हमने सिर्फ x माइनस 7 होल स्क्वायर ओपन किया, प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, दिस इज इक्वल टू, इसको भी ओपन कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 25 ये 25 है माइनस 10y। अब देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर कट जाएगा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज 0। सिमिलरली y स्क्वायर और ये वाला y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 0। क्या बच रहा है हमारे पास, ये 49 माइनस 14x माइनस 2y इज इक्वल टू, जिन बच्चों का आंसर जल्दी आ गया वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना आंसर, 9 माइनस 6x माइनस 10y, और कमेंट बॉक्स का अच्छा इस्तेमाल करो। चलो देखते हैं, लेट्स से 49 माइनस 14x, ओ 1 माइनस रह गया ना यहाँ पर, प्लस 1 यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, और ये 9 आ गया, 6x आ गया, 25 भी रह गया था यहाँ पे, सॉरी 25 रह गया था यहाँ पे। चलो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 1 प्लस 49 हो जाएगा अपने पास 50, और एक काम करता हूँ मैं x की टर्म्स को एक साथ ले आता हूँ, तो ये माइनस 6x इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 6x, तो हमारे पास आएगा माइनस 14x प्लस 6x इज इक्वल टू, इधर पे भी देख लेते हैं क्या आ जाएगा अपने पास में, 9 है प्लस का और 25 है प्लस का, तो आया अपने पास 34, मैंने इसको तो इधर भेज दिया था, बचा माइनस 10y, और ये माइनस 2y इधर आ जाएगा, तो प्लस 2y आ गया अपने पास, प्लस 2y। अब देखो ये जो 34 है इसको भी इधर ले आते हैं, यहां पर बनेगा ये 50 माइनस 34 माइनस 14x प्लस 6x, ये आएगा माइनस 8x इज इक्वल टू, देखो माइनस 10y प्लस 2y, ये हो गया माइनस 8y। दिस गिव्स अस, ये 50 माइनस 34 इज 16, इस माइनस 8x को उधर अगर ले जाए हम लोग तो क्या बनेगा, ये 16 इज इक्वल टू 8x प्लस का माइनस 8y, 8 को कॉमन निकाल दो, बचेगा x माइनस y इज इक्वल टू 16, 8 1 जा और 8 2 जा, सो फाइनल आंसर है x माइनस y इज इक्वल टू 2। ये रिलेशन है जो हमको यहाँ पर ढूंढनी है, x माइनस y इज इक्वल टू 2। जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, क्विकली सॉल्व दिस, फटाफट सॉल्व कर लो इसको, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, नोट डाउन कर लो। चलो पॉज करके अब कर लेना इसको, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। चलो ओके, यस, क्वेश्चन है फाइंड अ पॉइंट ऑन द y axis which is equidistant from the points a 6,5 and b -4,3। यार देखो पहली चीज क्या है इस क्वेश्चन में, हमको ये बोल रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है a, दूसरा पॉइंट है b, और हमें एक पॉइंट निकालना है जो कि y एक्सिस पर लाई कर रहा है, which is equidistant from both these points। That means अगर मैं उस पॉइंट को यहाँ पर लेके चलूँ कि जिस पॉइंट को हमें ढूंढना है, जो x, y रहेगा वो 6,5 यानी कि a और b -4,3 से सेम डिस्टेंस पर रहेगा। कैच क्या है, उन्होंने बोला ऑन द y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा ना भाई, उस पॉइंट में आपके x की वैल्यू 0 रहेगी। सो एक्चुअली में जो पॉइंट है वो है 0, y।
द पॉइंट इज 0, y। अब हमको ये y ढूंढना है सेम पुराने मेथड से। मैं एक काम करता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ, PA इज इक्वल टू PB। PA इज इक्वल टू PB। डायरेक्टली अगर हम इसको अप्लाई करें, PA मीन्स 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y होल स्क्वायर। क्यों? सिंस PA इज इक्वल टू PB, देयरफॉर आप ये लिख सकते हो डायरेक्टली, देयरफॉर आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो। ये है तो डिस्टेंस फार्मूला ही, अंडर रूट मैंने हटा दिया दोनों साइड से। क्या आएगा यहाँ पर देखें, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y। अगेन ये y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, अगेन कैंसिल आउट है। यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, 36 प्लस 25, 36 प्लस 25 ये आ जाएगा अपने पास 3 और 3 6 61 माइनस 10y इज इक्वल टू 16 प्लस 9 हो गया 25 माइनस 6y। अब y के टर्म्स को एक साथ रखते हैं और नंबर को एक साथ रख देते हैं। y के टर्म्स एक साथ क्या आते हैं देखो, माइनस 10y प्लस 6y इज इक्वल टू 25 माइनस 61, 25 माइनस 61 देखते हैं इसको। सो माइनस 10y प्लस 6y माइनस 4y इज इक्वल टू 25 में से 61 जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 36। किसका? नेगेटिव का। अब ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 4y इज इक्वल टू 36, तो y की वैल्यू आ गई है 9। Therefore the point is 0, 9। ये वो पॉइंट, दिस इज द पॉइंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, 0, 9। अच्छा लगा? चलो अगर अच्छा लग रहा है तो फिर इसको शेयर करते रहना अपने धुरंधर दोस्तों के साथ। हर स्कूल में कुछ कमाल के बच्चे तो होते ही हैं और हर ग्रुप में एक तूफानी लड़की भी होती है। अगर तुम्हारे ग्रुप में ऐसी कोई तूफानी लड़की है जिसकी हाइट कम हो, ज़्यादा चपड़ चपड़ करे, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना और अपने स्कूल का नाम भी बताना कि हाँ हमारे स्कूल में है। चलो दोस्तों, तो हमने अभी सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस हैं, देयर आर 10 क्वेश्चंस और स्क्रीन पर आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन रखा हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट ये रहा एंड थर्ड पार्ट ये रहा। तो जल्दी से हम लोग ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अच्छा, एग्जाम में कैसे लिखोगे? आप बोलोगे एग्जाम में लेट पॉइंट 1 is equal to a 2, 3 and point 2 is equal to b 4, 1. Therefore AB is equal to under root of 4 minus 2 whole square plus 1 minus 3 whole square using what? Distance formula. Using distance formula, this is equal to, दिमाग में अभी भी वो बटली लड़की चल रही है, वो जो हर ग्रुप में होती है। 4 minus 2 का होल स्क्वायर किया तो 2 स्क्वायर बनेगा यहाँ पर, प्लस 1 minus 3 is again minus 2 का होल स्क्वायर, दिस विल गिव अस 2 root 2। सो AB की वैल्यू आ रही है 2 root 2। लिख लो इसको जल्दी से, आंसर है 2 root 2। 2 root 2 क्या? यूनिट्स। 2 root 2 यूनिट्स, 2 root 2 यूनिट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, भाई जिन लोगों को थोड़ा स्लो है लिखने में वो वीडियो को जरा पॉज करके अपना कार्यक्रम कंप्लीट कर लेंगे।
चलो सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं, और मैं इस बार डायरेक्ट आपके सामने डिस्टेंस फार्मूला लगा के डी लिख देता हूँ. सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 minus x1. Minus 1 minus minus 5 is actually 5 minus 1, which is 4 square, plus 3 minus 7 is minus 4 square. So ये आ जाएगा अपने पास में 4 root 2 units. 4 root 2 units. बहुत easy. सेकेंड पार्ट. चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ. कोई बच्चा मुझे बता रहा था इसे हाथ से भी मिटाते हैं. अरे वाह, ये तो सच में काम कर रहा है. हाँ, चलो देखते हैं थर्ड पार्ट, देख लेते हैं इसका. वापस करते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं थर्ड पार्ट का. थर्ड पार्ट है अंडर रूट माइनस ए इज द सेकेंड पॉइंट, मतलब सेकेंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है ए. सो माइनस ए होल स्क्वायर, माइनस ए होल स्क्वायर, प्लस माइनस बी होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू माइनस ए होता है माइनस 2a उसका स्क्वायर, प्लस माइनस बी होता है माइनस 2b इसका स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, बेटा देखो माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा a स्क्वायर, प्लस यहां पर भी अगर आप माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 4, और b का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर. नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा. 4 कॉमन निकाल लेते हैं यहां से. 4 कॉमन निकाला तो बचा अपने पास ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, बेटा अंडर रूट ऑफ 4 2, और बाकी अंडर रूट में जो बच रहा है वो लिख दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये आंसर है अपना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स. 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स. क्या बड़ी मुश्किल होती है इन सब में बच्चों को. चलो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्लास होता है भाई, पॉज करके देखते रहना इसको. अगर सॉल्व कर रहे हो धीरे धीरे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. सहज बके सो मीठा हो, धीरे धीरे करो आराम से शांति से. चलो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15. अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना चाहते हो तो यही राइट टाइम है. पॉज करके पहले इसको ट्राई कर लेना, मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ. चलो अगर कर लिया है तो फिर देख लो. डिस्टेंस निकालना था, इजी था, और मैंने पेंसिल एक नहीं किया था, मेरा पॉकेट हो गया. तो d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यार ये क्वेश्चन ना बड़े प्यारे क्वेश्चन होते हैं. अगर कोई भी एक पॉइंट 0,0 हो, ओरिजिन हो, तो आपको दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और एडिशन कर देने का सीधा. बोले तो अगर इसको वैसे करते तो 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर आता. दिस इज इक्वल टू, जो मैं समझा रहा था आपको कि दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके ऐड कर देना 15 स्क्वायर. यार 36 का स्क्वायर आई थिंक 1296 होता है. 1296 कंफर्म कर लेते हैं अभी इसको. प्लस 225 होता है 15 का स्क्वायर. 225 होता है 15 का स्क्वायर. 36 का स्क्वायर देखें एक बार. 36 का स्क्वायर बोले तो 30 प्लस 6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ उसको. 30 का स्क्वायर हो जाएगा 9000. ऐसा बाप रे, 900 होगा या फिर ये होना चाहिए मेरे ख्याल से 900. सो 900 प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36, प्लस 2 3 6, और मेरे पास 6 6 36, तो प्लस 360. तो आएगा क्या अपने पास में 900, 360 और 36. 6 6 3 9 और 9 10 11, 9 10 11 12. 1296 सही है, 1296 सही था. सो 1296 था ये, इसको यूज करेगा आपने 1296. चलो ऐड कर लेते हैं फटाफट इसको. 1296 प्लस 225, 6 और 5 1, 2 और 9 11 प्लस 1 12, फिर आएगा 2 और 2 4 प्लस 1 5 और 1. अंडर रूट ऑफ 1521. मेरे से मत पूछना इसका अंडर रूट क्या होता है, अगर आपको आता है तो लिख लो इसको. अंडर रूट ऑफ 1521. ये ही अपना डिस्टेंस है यूनिट्स में, यही अपना डिस्टेंस है यूनिट्स में.
3 3 9 3 और 39 9 9 से 81, ठीक है। सो 39 यूनिट्स लिख लो भाई, चलिए फटके। d इज इक्वल टू 39 यूनिट्स, d इज इक्वल टू 39 यूनिट्स। सो डिस्टेंस है 39 यूनिट्स। लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। कर रहे हो तो पॉज करके भी कर लेना, तो हम क्यों वेट करें, सही बात है। व्हाई शुड वी वेट, आगे बढ़े। चलिए 30+12 डिटरमाइन द पॉइंट्स 1, 5, determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 आहा, ये आप यार क्वेश्चन नंबर 3 ना बच्चों मैं आपके भरोसे छोड़ता हूँ। अब क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये काफी अच्छा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिया था। क्या करवाया था आप देखो, मैं थोड़ी सी हिंट दे देता आप लोगों को। ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। अब तो सॉल्व दिस क्वेश्चन, या हम करवा ही देते हैं यार, छोड़ो चलो हम ही कर लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए हैं, नाम दे देता हूँ 1, 5, बी पॉइंट हो गया 2, 3 और सी पॉइंट हो गया -2, -11। कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन थी कि आप कोई भी दो साइड का कोई भी दो डिस्टेंस को ऐड करो तो तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा, तो इस केस में वो कोलिनियर हो जाएगा। देखते हैं, ए बी निकालते हैं फटाफट। ए बी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2 - 1 बोले तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 बोले तो 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये आया अपने पास में √5। तो ए भी आ गया √5। बी से निकाल लेते हैं, बी सी की वैल्यू क्या आ रही है भाई, बी सी की वैल्यू आ रही है -2 बोले तो 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस -11 -3 हो गया -14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। सच्चे ओ माय गॉड, -11 -3 आ गया यहाँ पे तो 196 बाय गॉड। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 6 और 6 12, 9 और 1 10, 10 11 2 1 2 √212 कुछ बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा। बीसी को इतना रखते हैं, √53 देखते हैं। और एसी को देख लेते हैं, क्या पता हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत न पड़े। एसी की वैल्यू देख लेते हैं फटाफट। एसी -2 - 1 यानी कि 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस -11 - 5 यानी कि 16, 16 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। दिस इज इक्वल टू √9 प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256, 256। अंडर रूट में क्या आएगा अपने पास में 9 6 15 5 6 265, √265, √265। ओके, √265। माय गॉड, क्या AB प्लस BC AC के बराबर है? इज इट पॉसिबल कि हम AB को ऐड करें BC के साथ तो वो 265 के बराबर आ जाए? लग रहा है क्या? ट्राई करें। पहले तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फैक्टराइज करके यार। स्टैंडर्ड फॉर्म तो क्या है, मतलब कुछ तो निकालना पड़ेगा ना। 212 2 1 2 0 6 2 5 3, बस ये आ रहा है 53 अंडर रूट में आ गया और 2 बाहर निकला तो 253 आ गया यहाँ पर। 253 265 को भी देख लेते हैं भाई। 553 इस बार तो नहीं हुआ सिलेक्ट, क्यों ऐसा? भी रेजर है। ओह चलो 265 5 5 25 और 1 सॉरी मेरे से मिस्टेक हुई ना, 3 होगा ना। सो 5 5 25, 1 निकला यहाँ से 1 5 आ गया अपने पास 15, तो 15 आ गया अपने पास 53 तो 553 आ रहा है, पर इसमें तो कुछ बन नहीं रहा है भाई। 53 × 5 कुछ नहीं आ रहा, तो ये कोलिनियर नहीं होगा। 5 × 53 अंदर ही है वो, अगर 5 बाहर होता तो सोचते उसके बारे में, पर कुछ फिर भी नहीं होता, तो ये नॉट कोलिनियर हो गया, नॉट कोलिनियर। तो ये पॉइंट्स कैसे हो गए, नॉट कोलिनियर, है ना। तो इनका जो सम है वो 1 के बराबर नहीं आ रहा। कर लेना यार इसको, आगे बढ़ते हैं। Check whether 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of isosceles triangle। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको चेक करके बताना है ये जो पॉइंट्स हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं या नहीं है। उसके लिए पहले
एक ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ कर लो, पॉइंट ए कोई भी ले लो, यहाँ से ले लेते हैं पॉइंट ए बी सी। ए पॉइंट बना देते हैं 5, -2 और बी पॉइंट है अपने पास 6, 4 और सी पॉइंट हो गया 7, -2। चलो भाई ए बी बी सी सी ए निकाल लेते हैं और फिर चेक करते हैं कौन सी दो साइड्स इक्वल आ रही है। अगर दोनों साइड्स इक्वल है तो बिल्कुल भैया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अब प्रूफ तो करना ही है आपको। AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 - x1 6 - 5 1 का स्क्वायर प्लस 4 -2 4 + 2 यानी कि 6 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 36 + 1 अंडर रूट 37। AB की वैल्यू आई अंडर रूट 37। ये बड़े गंदे क्वेश्चन ऐसे जो अंडर रूट में ये आते हैं ना, और जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता बिल्कुल नहीं आएगा। BC इज इक्वल टू अंडर रूट 7 - 6 1 स्क्वायर प्लस -2 - 4 वाओ -6 का होल स्क्वायर। वाह भाई वाह, ये आ गया 37 BC। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी उसने बोल दिया वर्टिसेस है। चलो फिर भी CA निकाल देते हैं। CA इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ CA 5 - 7 -2 स्क्वायर प्लस -2 -2 बोले तो 0 का स्क्वायर, ये आ गया अपने पास 2। तो CA की वैल्यू है 2 यूनिट्स। अब देख सकते हो कि भैया AB और BC इक्वल हैं इस ट्रायंगल में, तो जाहिर सी बात है ये ट्रायंगल कैसा हुआ, आइसोसेलेस। लिखोगे कैसे लास्ट में, since AB is equal to BC, therefore triangle ABC is isosceles। लिख लेना इस क्वेश्चन को जल्दी से, लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। चलते हैं भैया 5वें क्वेश्चन की तरफ, देखें जरा ये 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5th क्वेश्चन है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A B C D। आपको ग्राफ में दिख रहा होगा ये पॉइंट्स दिख रहे हैं A B C D, ये रहा A, ये B, ये C और ये D। उसमें चंपा और चमेली walk into the class and after observing for a few minutes Champa asks Chameli, don't you think ABCD is a square? Wow. Chameli disagrees. Using distance formula for which of them is correct, find which of them is correct। तो हमें ढूंढना है कौन लड़की सही बोल रही है। चंपा ने बोला चमेली से कि भैया ABCD स्क्वायर है, चंपा बोल रही है स्क्वायर है, और चमेली बोल रही है स्क्वायर नहीं है, नॉट स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा, वापस वही कहानी, स्क्वायर प्रूव करना पड़ेगा। अगर हो रहा है तो, नहीं हो रहा तो अच्छी बात है, जल्दी हो जाएगा। फिर पहले निकाल लो आप डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस निकालो, क्या आ रहा है देखो। ए बी का डिस्टेंस निकालोगे, पहले तो ये कोऑर्डिनेट्स तो लिख लो यार। डी पॉइंट कहां पर है भैया, एक्स का 6 और वाई का 1, तो 6, 1 हो गया ये वाला पॉइंट। बी पॉइंट आ जाएगा अपने पास 6, 7। ए पॉइंट आ जाएगा 3, 4 और ये जो सी पॉइंट है वो आ जाएगा 9, 4। चलिए देख लेते हैं इसको, ए बी की वैल्यू निकालते हैं। ए बी की वैल्यू निकालो बच्चों, अंडर रूट ऑफ 6 - 3 3 स्क्वायर प्लस 7 - 4 3 स्क्वायर, ये आया 3 रूट। ए बी आ गया 3 रूट। अगर एक भी साइड अनइक्वल आ गई ना तो समझ जाना कि वो स्क्वायर नहीं है। BC निकाल लो, BC निकालोगे कैसे आएगा, अंडर रूट ऑफ 9 - 6 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 -3 का स्क्वायर। सोना कहाँ है, सोना इधर है, सोना। BC दोनों बराबर आ रहे, AB BC। बारी किसकी आई अभी, CD की। CD 9 - 6 अंडर रूट ऑफ 6 - 8 -3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 -3 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अगेन बाई 3√2। तो ये भी इक्वल है यार। व्हाट अबाउट DA? DA निकालो, DA क्या आ रहा है, 3 - 6 इज -3 का स्क्वायर प्लस 4 - -3 का स्क्वायर, ये भी आ गया अंडर रूट में 3√2। तो सिर्फ साइड्स इक्वल हुई हैं अभी, ओनली द साइड्स हैव बीन प्रूव्ड एज इक्वल,
परंतु स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि इनके डायगोनल्स का डिस्टेंस भी कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। डायगोनल्स का डिस्टेंस भी कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो साइड तो हमने प्रूफ कर दी, इसको हटा देता हूं। बारी आई डायगोनल्स की, डायगोनल्स करते हैं। ये मैं पूरे गायब कर देता, नहीं वो गायब हो जाएगा ना, फिर ये हटा देता हूं। वाह, चलो चलिए डायगोनल्स निकालते हैं। AC की वैल्यू 9 - 3 is 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 is 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। AC की वैल्यू आ रही है 6। सच में 6 है, 3 to 9 6 होनी चाहिए। अगर हम BD निकाले तो कितना होना चाहिए अपने पास? B से D अंडर रूट B से D 6 - 6 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 -6 का होल स्क्वायर, बोले तो ये भी आ गया 6। तो BD भी अपना इक्वल है। इसका मतलब दोस्तों कांग्रेचुलेशंस, इट इज ए स्क्वायर। एक स्क्वायर है, दिस इज एक्चुअली अ स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली अ स्क्वायर। फटाफट, सो इट इज अ स्क्वायर, है ना। डायगोनल्स भी इक्वल आ गए ना। पहले हमने साइड्स इक्वल प्रूफ करी, ये वाली साइड्स, और फिर हमने डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया, तो बन गया स्क्वायर। इससे ज्यादा क्या जान लोगे क्या? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। चलो इसी बात पर हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप लोग पहले ट्राई करें। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो आपको क्या करना है इसमें? A B C D D A सब निकालना है आपको। A B B C C D D A सब निकालना है। 4 पॉइंट्स आपको दिए होंगे और पता करो A B B C C A D वो सब बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रही है क्या, ये सब चीजें चेक करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फटाफट मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूं, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। स्क्रीन में खाली कर देता हूं। चलिए आई एम श्योर आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है, और देख लेते हैं अभी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें ये तीनों पार्ट्स क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो पहला वाला जो पार्ट है उसको देख लेते हैं। पॉइंट A -1, -2, पॉइंट B 1, 0, पॉइंट C -1, 2 एंड पॉइंट D -3, 0। फटाफट से AB निकाल लो, BC निकाल लो, CD निकाल लो और DA निकाल लो। पहले 4 करेंगे, उसके बाद सोचेंगे। सो AB की वैल्यू आएगी अपने पास 1 + 1 हो गया 2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 0 - -2 यानी कि +2 का स्क्वायर अंडर रूट में ये आया 2√2। BC की वैल्यू निकालते हैं अपने -1 -2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस ये भी 2 स्क्वायर, अपने पास वैल्यू आ गई 2√2। वैसे ही आप दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास 2√2 आ जाएगा, दोनों का आंसर 2√2। सो एटलीस्ट हमको ये तो पता चलता है कि AB BC CD और DA ये तो इक्वल है, इसका मतलब ये स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस है अभी फिलहाल के लिए। अब स्क्वायर है या रोम्बस है एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा? जब हम लोग डायगोनल्स निकालेंगे। देखो अगर हमारे पास ABCD एक स्क्वायर है तो उसके डायगोनल्स क्या हो गए? AC और BD। AC की वैल्यू निकालो जल्दी से यहां से। AC की वैल्यू आ जाएगी -1 0, ये आ गया 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू 4 का अंडर रूट आया तो 2 आया। BD की वैल्यू निकाल दो जल्दी से। BD की वैल्यू BD -3 -1 यानी कि 4 माइनस का होल स्क्वायर। ओ मैंने यहाँ पे ये AC किया ना, AC 2 - 2 -2, सो 2 -2 इज +4, 4 का स्क्वायर आ गया अपने पास, आंसर आया 4। सिमिलरली ये भी आ जाएगा अपने पास -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4। सो क्योंकि AC और BD इक्वल है इसका मतलब ये कैसा हो गया? एक स्क्वायर हो गया ये, दिस इज अ स्क्वायर। वैसे ही आप लोगों को सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट को मैं सॉल्व कर देता हूं जल्दी से। सेकंड पार्ट को मैं सॉल्व कर देता हूं, बाकी जो लोग लिख रहे थे इसको वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन देख सकते हो। देखो सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है? -3, 5, 3, 1, 0, 3 एंड -1, -4।
इसमें हम अगर निकालें ए बी की वैल्यू, ये पॉइंट ए है, बी सी डी। तीसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है। ए बी 3 माइनस माइनस 3 यानी कि 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 हो गया 6, 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 बोले तो माइनस 4 और माइनस 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, ऐसे अंडर रूट। सो वैल्यू आएगी अपने पास में 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 16 ये आएगा 52, 6 और 6 12 अंडर रूट BC आएगा अपने पास 3 स्क्वायर माइनस 3 राइट, 0 माइनस 3, so 3 minus 1 is 2, 2 square. 3 square is 9 plus 4 under is equal to 13 under। ये तो अब फिर मैच नहीं कर BC और CA 52 को लिख सकते हैं क्या आपने, 13 इंटू 4, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 5, तो ये आ गया 4 इंटू 13 अंडर रूट विच इज इक्वल टू 2 रूट 13। ओके CA की वैल्यू CA नहीं CD, AB BC CD -1 माइनस 0 इज -1 का स्क्वायर प्लस -4 -3 -7 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 50, रूट 50 5 10 ज़ा 25 2 ज़ा 5 रूट 2, ये आपके पास 5 रूट 2। AB BC और CD -1 0 -4 -3 -7 7 7 49 और 1 50। कुछ बन नहीं रहा वैसे। DA निकालें, DA AB BC CD और DA की वैल्यू आएगी -1 मतलब -3 -1 -3 प्लस 1 -2 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 9 स्क्वायर, क्या आ जाएगा मेरे पास 81 प्लस 4 रूट 85। क्या हम रूट 85 को कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। रूट 85 में कुछ आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। रूट 85 के फैक्टर्स निकाले तो क्या होता है 85 5 1 ज़ा और 5 7 ज़ा, तो 17 इंटू 5 हो गया। 17 इंटू 5 कुछ बन नहीं रहा। क्या ये सच में ट्राइंगल है कि नहीं है? क्या ये सच में क्वाड्रिलेटरल है भी या नहीं है ये? और रूट 52 को लिखा था 2 रूट 13, फिर रूट 13, 3 रूट 13, 3 रूट 13, 9 रूट 13, 9 इंटू 13, 9 इंटू 13। एक काम करना पड़ेगा अब हमको। ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, सी डी निकाल दिया, डी ए निकाल दिया। अब हमारा टास्क है अगर ये क्वाड्रिलेटरल होता ए बी सी डी तो ए सी और बी डी भी निकालना। चेक कर लेते हैं ए सी और बी डी क्या आ रही है। ए सी और बी डी की वैल्यू देख लेते हैं। ए सी ए और सी, ए एंड सी 0 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 इज -2 का स्क्वायर अंडर रूट, ये आएगा 9 प्लस 4 अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 13। वाह, ये आ गया भाई। दोस्तों ये जो है पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि AC और BC ये दोनों की वैल्यूज रूट 13 आ रही है, सेम आ रही है, और इन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो वो 2 रूट 13 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तीनों हो गए अपने पास कोलिनियर, और ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता। दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। लिख लेना, दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, लिख देना इसमें, दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। चलो वैसे आप लोगों को थर्ड पार्ट करना है, थर्ड पार्ट आप लोग कर लेना और प्रूफ करके देखना कि
वो क्या चीज है और किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है. सो आई लीव द थर्ड पार्ट टू यू. ऑल्सो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी अपने आंसर्स शो कर सकते हो, लिख सकते हो. देखते हैं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9. चलो मेरे साथ साथ करते जाओ इसको, क्वेश्चन को जल्दी से. तो यह पॉइंट है अपना x एक्सिस पर. पॉइंट को मैं मान लेता हूं p x, 0. क्यों 0 लिया? क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू होती है 0. सो p आ गया अपने पास x, 0 and it is equidistant from what? These two points. मान लो 2, -5 ये एक पॉइंट है अपना a पॉइंट, और b पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर -2, 9 ले लेते हैं इसको. सो निकाल लेते हैं फटाफट से p ओके. फिर तो इजी है क्योंकि दोनों पॉइंट्स, ये जो दोनों पॉइंट्स है वो इक्विडिस्टेंट पे है पॉइंट p से. सो pa is equal to pb. बोले तो अंडर रूट ऑफ pa 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ pb. बोले तो -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर. रूट रूट खलास, बचा 2 - x होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट तो हटा दिया ना. सो -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर. अब इसको देख लेते हैं. 2 - x का होल स्क्वायर, बोले तो 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x, ये हुआ इसका स्क्वायर, प्लस 25 इज इक्वल टू -2 - x इज सेम एज 2 + x, यानी कि 4 + x स्क्वायर प्लस 4x. कैसे आया? मैंने माइनस को कॉमन निकाल दिया यहाँ पे, तो ये माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस कॉमन के साथ में ऐसा 2 + x और इस पूरे का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, बचा सिर्फ x + 2 उसका स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 × 2 × x 4x प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81. कौन कट रहा है? x स्क्वायर गायब हो रहा है यहाँ से. x स्क्वायर प्लस 4x, ये वाले को उधर ले जाते हैं हम लोग, ये बनेगा अपने पास 4 + 25 बोले तो 29. इस 81 को लेफ्ट में ले आते हैं, नहीं पहले उधर ही रखते हैं. चलो 29 इज इक्वल टू 4x + 4x बोले तो 8x. भाई ये वाला -4x उधर जाएगा, प्लस हो गया, तो 4x + 4x 8x हो गया, प्लस 81 और 4 ऐड हो जाएंगे तो 85 आएगा अपने पास. 85. इधर देखते हैं आप 8x की वैल्यू क्या आ रही है. 8x की वैल्यू आ रही है 29 - 85 के बराबर. 29 - 85 के बराबर. देखो क्या हो जाएगा ये 85 - 29 से 6, ये आ गया 5, 56. सो 8x इज इक्वल टू -56. x इज इक्वल टू -56 बाय 8. x इज इक्वल टू -7, क्योंकि 8 7s are 56. x इज इक्वल टू -7 इज द राइट आंसर. जिन बच्चों का राइट आंसर आ गया है कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं आया वो निकाल लो. और जो लोग वीडियो देख रहे हैं अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब चैनल को तो कर दो, और इस वीडियो को कर दो शेयर, लाइक, जो करना है कर दो, उसको जल्दी से कर दो. पर समय बर्बादी की तैयारी मत करो बस. चलो आगे बढ़ते हैं. पॉज करके आप लोग इसका सॉल्यूशन देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, टाइम कम है अपने पास और काम ज्यादा. क्वेश्चन नंबर 8, और मेरे पैर भी थक जाते हैं भाई इतना खड़े रह के. फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस इज 10 यूनिट्स. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो आपको करना क्या है, उसमें सिंपल डिस्टेंस का फार्मूला लगा दो. आपको ऑलरेडी पॉइंट्स पर ये वही है. सो डिस्टेंस का फार्मूला लगाओगे pq के बीच में √10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y -(-3) होल स्क्वायर, and this is given as 10 units. So 10 is equal to √8 square plus y plus 3 whole square. This is equal to, इसको अंडर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग. 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 is equal to 8 स्क्वायर कर दिया मैंने 64 प्लस y plus 3 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y. ये तो क्वाड्रेटिक बन रही है भाई. ओ कोई बात नहीं, देख लेते हैं.
चक दे फटके। ये आएगा 100 माइनस 64 करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 30 का 6 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। ये 9 इधर जाएगा माइनस में, 9 और 7 होता है 16, इसका मतलब 27 आना चाहिए। 27 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है अपने पास। मैं इसको वापस लिख देता हूँ और इसको सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। मैं ये 27 को इस साइड ले गया, प्लस था तो माइनस आ गया, ठीक है। ओके, अब ऐसे दो नंबर्स हमें ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाए माइनस का, और जिनको ऐड करें तो 6 आ जाए। अब वो कौन से ऐसे नंबर है भैया? 9 और 3। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 2y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ओके, चलो देखो, y यहाँ से कॉमन निकाला, y प्लस 9 बच रहा है, यहाँ पर भी y प्लस 9 बचना चाहिए। इसका मतलब हमको यहाँ से माइनस 3 को हटा देना चाहिए। दिस इज इक्वल टू 0। बोले तो y माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब y की वैल्यू या तो 3 है, क्योंकि भैया आइदर y माइनस 3 इज 0 और y प्लस 9 इज 0। सो या तो y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू माइनस का 9। ये दो वैल्यूज अपने पास y की। सो y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू माइनस 9। ये अपने पास आंसर आ रहा है। सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। आप आसानी से इस क्वेश्चन को यहाँ तक लेके आ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। जिसने नोट डाउन अभी नहीं किया है, उसको टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। पर दोस्तों टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, आगे बढ़ेंगे। चक चक चक। क्वेश्चन नंबर 9। if 0, 1 is equidistant from 5, minus 3 and r x, 6, find the values of x, also find the distance qr and pr। चलो देख लेते हैं यार। अब q पॉइंट दे दिया 0, 1 और p पॉइंट आ गया हमारे पास 5, माइनस 3 और r पॉइंट है x, 6। आपको निकालना है कि q इक्विडिस्टेंट है p से, इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस बराबर है QP इज इक्वल टू QR। सो वापस से वही सेम कहानी हम लोगों को करनी है। QP माइनस QP इज इक्वल टू QR कर देंगे तो पहले मैं अंडर रूट हटा के ना सीधा सिर्फ रूट वाली वैल्यूज लिख देता हूँ जो रूट के अंदर रहती है। सो ये आएगा 5 माइनस 0 इज 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 बोले तो माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू QR यहाँ पर आया अपने पास में x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू ये आया x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर खलास, x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है अपने पास 4 स्क्वायर के बराबर, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 4। x की वैल्यू आ गई अपने पास 4। वैसे तो हम x की प्लस माइनस भी ले सकते हैं वैल्यू कि x प्लस माइनस 4 आ रहा होगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर मतलब 16। हाँ, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 ही रखो, चलो जनरलाइज करके रखते हैं। तो या तो x की वैल्यू 4 होगी या x की वैल्यू माइनस 4 होगी, दोनों में से कोई भी ले लो, दोनों से लिए x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4। 0, 1 इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 5, माइनस 3 एंड x, 6। x, 6। चलो देखते हैं आगे। नाउ ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। अब देखो QR और PR तो आप निकाल ही सकते हो यार। x पता चल गया ना, हमको 4 है तो 4 का स्क्वायर मैं निकाल रहा हूँ QR इज इक्वल टू x माइनस 0 यानी कि 4 माइनस 0 इज 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 इज 5 का स्क्वायर अंडर रूट। ये आ जाएगा अपने पास 16 प्लस 25 अंडर रूट में कितना होता है ये 11, 2, 3, 4 41 अंडर रूट 41 मिनट्स। सेम क्या निकाले QP नहीं निकालना, क्यों निकाला है PR निकालना है, PR निकालेंगे। चलो भाई PR निकालेंगे, वो एक अलग चीज आएगी। तो यहाँ पे आ गया 4 माइनस 5 आ गया अपने पास में 1 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 इज 9 का स्क्वायर यानी कि अपने पास अंडर रूट में 80
2 आ गया, 82 यूनिट्स, 82 यूनिट्स। आप देख लेना भाई, क्योंकि ये जो पी आर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर में डिस्टेंस 2 आएंगे आपके पास में, और वो आप निकाल सकते हो। x की वैल्यू एक +4 लेके और एक -4 लेके। -4 ले लोगे तो ये -9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 स्क्वायर 9√2 आ जाएगा। अगर हम -4 लेके चलते हैं तो पी आर आ जाता, पी आर वुड हैव बीन 9√2। देख लेना, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, आंसर ये है आपके सामने। और अगर आप सिर्फ x की वैल्यू 4 लेके चल रहे हो तो फिर ये है ही परफेक्ट है। क्यों मैंने ऐसा किया, x की वैल्यू ±4 ली है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि x² की वैल्यू 16 आ रही है। इसका मतलब x या तो अपना +4 हो सकता है या x अपना -4 हो सकता है। रीजन कि आप इसका स्क्वायर करोगे तो भी 16 आएगा, +4 का स्क्वायर करोगे तो भी 16 आएगा। देयरफॉर x हैज टू बी इक्वल टू आइदर +-4। नोट डाउन कर लो और इसको पॉज करके वीडियो को आप लोग आगे भी बढ़ सकते हो। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 7.1 में बहुत ही खुशी की लहर। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y such that the point x, y is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4। प्यारे बच्चों, 10वीं के नन्हे मुन्ने बच्चों, सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, देखें जब याद है उसको। रिलेशन बिटवीन x and y, पॉइंट दे दिया और ये दो पॉइंट दे दिए, right? So let's say this point is x, y, b, and you have a point which is 3, 6 and there is b point which is -3, 4. The question is saying कि point p is equidistant from a and b, means p से a का distance और p से b का distance दोनों सेम है। आप बोलोगे भाई सेम कहानी, pa is equal to pb, और फिर इसको अप्लाई कर दो जल्दी से। ये आएगा अपने पास 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 - x होल स्क्वायर प्लस 4 - y होल स्क्वायर। रूट मैंने पहले हटा दिया। ऑलराइट, चलो देखते हैं, इसको ओपन करते हैं यहाँ से फटाफट। ये आएगा 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू, क्या देखो माइनस है ना, ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, इधर पे माइनस कॉमन निकाल के तो मैं 3 + x का होल स्क्वायर कर देता हूँ। x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 69 प्लस y स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा -8y। जो चीज कट रही है उसको काटते जाएंगे। x स्क्वायर आई थिंक इज गॉन, y स्क्वायर एंड y स्क्वायर बोथ ऑफ देम आर गॉन। व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज दिस 9 -6x प्लस 36 -12y। सो 9 और 36 को ऐड करोगे आएगा आपके पास 45 -6x -12y इज इक्वल टू, इधर पे भी 9 और 6 15 25 हो गया 25 प्लस 6 -8y। अब एक काम करते हैं, x और y के टर्म्स को एक साथ ले आते हैं और जो नंबर्स है उसको दूसरी साइड रख देते हैं। तो मैं नंबर को इस साइड ले आता हूँ। 45 - 25 इधर पे आ जाएगा ना, 45 - 25 इज इक्वल टू 6x -8y प्लस 6x प्लस 12y। 6x प्लस 6x हो गया 12x और -8y प्लस 12y हो गया 4y। सो 12x - 4y इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 20। पर क्या ये रिलेशन है फाइनल? नहीं, हमें इसको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? देखो मैं इसको वापस लिख देता हूँ, 12x - 4y इज इक्वल टू 20, राइट। इसको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, ये बना 6x - 2y इज इक्वल टू 10। अभी भी इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे तो 3x - y इज इक्वल टू 5, और ये है आपका रिलेशन x और y के बीच, 3x - y इज इक्वल टू 5। सो गाइस 7.1 एक्सरसाइज होती है खत्म। अगर आप लोगों को इस वीडियो में मजा आया, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया, कुछ काम की चीज है, एग्जाम में काम आ गया, तो भैया फटाफट इस वीडियो को ना लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। तब तक के लिए
बाय, टेक केयर।